इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। कल का टॉपिक ब्रह्मचर्य का। समझ में आया है? नहीं आया? कोई डाउट है इसमें? पालन कैसे करें, ऐसा? जिंदगी में उसे फॉलो कैसे करें, क्या प्रश्न? महर्षि कहते हैं कि 20 से 25 की एज में जो हार्मोन्स बनते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि वो आपके मन को चंचल बहुत करते हैं। तो उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि वो तो फिजिकल है। अब वो तो अच्छा, बीस से 25 की एज में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं 20 से नहीं और अर्ली स्टेज से ही आने लगते हैं। 15 इयर्स उसके अराउंड हार्मोनल चेंजेस बॉडीज़ में आते हैं। अब वैसी परिस्थिति में मन चंचल हो जाता है। तो आप पूछ रहे हैं उस समय कंट्रोल कैसे करें? हाँ, क्या पूछना चाह रहे हो? वो तो फिजिकल चेंजेस है, अब उसको तो कोई बदल सकता नहीं, रोक सकता नहीं, वो तो हर एक के साथ होगा ही। नहीं, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो तो एज पर नेचर होगा ही। हम उसे रोकने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। उस समय हमारा पुरुषार्थ जो होना चाहिए, हम अपनी एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन को बदल सकते हैं। जो एनर्जी फ्लो डाउनवर्ड होती है, एक अच्छी सोच के माध्यम से उसे हम अपवर्ड भी ले जा सकते हैं। यंग एज में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और उस समय उसे ज्ञान होता नहीं, समझ होती नहीं है, और सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसकी सराउंडिंग का, फ्रेंड सर्कल का। फ्रेंड सर्कल में जो रहते हैं सभी लोग कहते हैं तो नेचुरल प्रोसेस है, इसे हम डिनाई कर नहीं सकते और इससे हम दूर भाग भी नहीं सकते। जो एज पर नेचर हो रहा है, नेचर के अनुसार ही चलना चाहिए, वैसा ही व्यक्ति को रहना भी चाहिए। तो जो नेचुरल प्रोसेस है उससे भागने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा का प्रभाव होता है, जैसे जब बाढ़ आती है, पानी बहुत ज़्यादा बरसता है, यदि हम पहले से अलर्ट नहीं रहेंगे तो वो तबाही मचा देता है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं उस पानी का सदुपयोग करना जानते हैं। उसे प्रॉपर चैनलाइज यदि किया जाए तो वह उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना प्लानिंग के बिना होता है। ऐसे ही उम्र के उस फेज में व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, उसका मन चंचल तो होगा ही, मन इधर उधर भागेगा ही। उस समय हमें क्या करना चाहिए, मेन चीज़ यही है। अब कल जो बातें बताई थोड़ी ऊपर की लेवल की हो जाएंगी। अब आप कहो कि हर एक
जो यंग जनरेशन वाला होता है वो थोड़ी समझता है सब बातों को, नहीं समझता। उसके लिए तो बहुत गहरी बातें हो जाएंगी। ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए? देखो, हम ऐसे लोगों से गाइडेंस लेना सीखें जो अच्छी साधना करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना सीखें। एक झिझक होती है यंग जनरेशन को पूछने में, होती है ना। उसे लगता है कैसे हम पूछे बड़ों से। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ये आता है। कौन सा ऑब्स्टेकल आता है? यही आता है। यही ऑब्स्टेकल है कि और कोई होता है? और कोई भी होता ऑब्स्टेकल? शर्म आती है, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, क्योंकि पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं वे, और कोई उनके साथ रहते नहीं, घर में वे ही बड़े होते हैं। तो अंदर झिझक रहती है, पेरेंट्स क्या कहेंगे, अथवा घर में जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, वो क्या सोचेंगे। ये होता है कि और भी कुछ होता है? बताइए। वो ऐसा लगता है कि हम अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो पेरेंट्स सोचेंगे ये कहाँ किस लाइन में जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा। तो फिर वो डांटेंगे, चिल्लाएंगे। अच्छा, पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो सोचेंगे कि कौन सी लाइन में चलेगा, वो डांटेंगे। अच्छा, आंख बंद करके हम बैठे रहे तो क्या हम सुधर जाएंगे क्या? नहीं पूछेंगे, समझ है नहीं, बुद्धि है नहीं, जैसे लोग कहते चले जाएंगे, दोस्त कहते जाएंगे, वैसे करते चले जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे, ऐसा। आप ट्रेनिंग लेते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो कोचिंग लेते हैं, टीचर से समझते हैं। हर बच्चा थोड़ी गर्भ से सीख करके आता है सारी बातें। सब कुछ पूछता है तभी तो वो आगे बढ़ता है। तो इसमें पूछने में कोई गलती नहीं है। अपने जो डाउट्स हैं, डाउट्स सामने वाले के समक्ष रखने में कोई बात होती नहीं है। लेकिन सोच सबकी ऐसी बनी है प्राय कि दुनिया उसे गलत दृष्टि से देखने लगती है। ऐसी है? नहीं। आप एकदम इनोसेंट होकर के यदि पूछेंगे तो पेरेंट्स लोग ऐसा थोड़ी सोचेंगे। पूछ सकते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, और पूछना भी चाहिए, इसका ज्ञान होना भी चाहिए। और जैसे इसका ज्ञान नहीं होता है वह गलत डायरेक्शन में बहते चले जाता है। ये तो फैक्ट है, और प्राय ऐसा ही देखा गया है, सबके साथ ऐसा ही होता है। और जब तक वो लेवल बढ़ता है तब तक गाड़ी हाथ से निकल जाती है। ऐसे ही होता है। हाँ, उसमें जो थोड़े से धर्म से जुड़े रहते हैं, गुरु आदि से जुड़े रहते हैं, जिनके संस्कार प्रारंभ से ही अच्छे होते हैं, वे कदाचित बच जाते हैं। लकीली हम ऐसा कहें कि वे सही दिशा की ओर ही कदम बढ़ाते हैं। लेकिन सभी लोगों को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऐसी सिचुएशन नहीं मिलती है। अब जो हॉस्टलर्स हैं, बाहर रहते हैं, अपने सिटी को छोड़ करके, गांव को छोड़ करके, अब उनके साथ ना कोई गार्जियन होता है, ना उनकी केयर करने वाला कोई होता है, ना उन्हें गाइड करने वाला कोई होता है। वो तो एकदम अपनी मन की मर्जी के ही मालिक होते हैं। सबसे ज़्यादा स्थिति खराब हॉस्टल में होती है।
वहीं होती है बिल्कुल। महर्षि पीजी में भी ऐसा ही होता है। अच्छा, पीजी में भी ऐसे ही होता है? पीजी में तो और फ्रीडम मिल जाती है। अच्छा, उसमें और फ्रीडम अलग से रूम में रहते हैं तो वो कभी भी आ जा सकते हैं। अच्छा, उसमें और फ्रीडम रहती है। तो व्यक्ति को जब फ्रीडम मिल जाती है तो जैसा चाहे रह सकता है, जैसा चाहे कर सकता है, जो चाहे पढ़ सकता है, जो चाहे देख सकता है, जो चाहे वह सोच सकता है, फ्रेंड्स के साथ वैसे ही गॉसिप आदि करते रहता है। कोई कंट्रोलर तो रहता नहीं, बढ़िया फर्स्ट क्लास ऐश आराम में ज़िंदगी बीतती है। और दुनिया यही चाहती है, ऐशो आराम ही तो चाहती है, और क्या चाहती है? मन के सुख को चाहती है। जैसे खाने में सुख मिलता है ना, वैसे ही अन्य कार्यों में उसे सुख की प्राप्ति होती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो उस समय मन की चंचलता को कैसे रोका जाए? सही दिशा जो है, सही पुरुषार्थ जो है, मन की चंचलता को रोकने का इनिशियल स्टेज में हमारे हाथ में नहीं होता है, मुख्यतया हमारी सराउंडिंग के हाथ में होता है। अथवा प्रॉपर पेरेंटिंग हो तो होता है, अथवा प्रॉपर उसे गुरु आदि से मार्गदर्शन मिल जाए। गुरु के सानिध्य में रह कर के वह कुछ संकल्प को अपने लाइफ में, नियम को कुछ ग्रहण कर ले, तो वह संस्कार उसके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करते हैं। वह नियम उसके लिए हमेशा एक सुरक्षा कवच की भांति होते हैं, और वह नियम उसे हमेशा बचा कर के रखता है। यदि ऐसा निमित्त भी मिलता है तो वह नियम उससे कहता कि नहीं, हमारे लिए ये ठीक नहीं है। तो आचार्य भगवान सबसे पहले कहते हैं, अपनी हम संगति को सही करने की कोशिश करें, फ्रेंड सर्कल सुधारने की कोशिश करें। जैसा फ्रेंड सर्कल होता है, प्राय वैसे ही बहते चले जाते हैं लोग। एक दूसरे को देख कर के बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। चार एक का ग्रुप है, 3 लोग जो कार्य कर रहे हैं और एक ना करे तो उसे ऑड लगने लगता है, थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आने लगता है। और ग्रुप बड़ा हो और सारे फ्रेंड्स उसी दिशा में बह रहे हैं और आप थोड़ा सा लीक से हट करके चलने लगो तो क्या होता है? टेम्प्ट करते हैं वो, उस व्यक्ति से हम टेम्प्ट होने लगता है कि कुछ नहीं होता है, सब चलता है। आज की एज में, आज के टाइम पीरियड में सब चलता है, उसमें क्या गलती है? कुछ भी तो नहीं। तो मन उस ओर बहने लगता है। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यदि कुछ है तो आप लोग अपने सर्कल को चेक करो पहले। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 13-14 ईयर्स के बाद बच्चा पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, माता पिता के साथ नहीं रहता। उसका मोस्ट ऑफ द टाइम जो किनके साथ बीतता है, दोस्तों के साथ ही बीतता है। तो जिनके साथ वो दिन भर रहेगा, जो वो सुनेगा, जो वो देखेगा, उसका सबसे अधिक प्रभाव उस पर पड़ता है। तो फ्रेंड सर्कल को चेक करना सीखो। करते हैं कोई? आपकी फ्रेंडशिप कैसे लोगों से रहती? बताइए। बदल भी नहीं सकते फ्रेंडशिप को, कि छोड़ भी नहीं सकते? क्या है? नमोस्तु महर्षि।
महर्षि हम फ्रेंड्स उन्हें बनाते हैं जिनसे हमारी वाइब्स मैच होती हैं। हाँ। मतलब जिनका नेचर हमें लगता है कि ये हमारे जैसे ही है, जिनसे बॉन्डिंग हो जाए फर्स्ट मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में, तो वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं फिर। नहीं तो यदि फ्रेंड सर्कल गलत है देन? वो तो रहने के साथ पता चलता है ना। हाँ, पता चल गया फिर क्या करोगे? मेरे तो सही है, पता नहीं क्या करेंगे। जनरली कोई ये चेक ही नहीं करता, बोले जो है सो सब चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो यदि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, अच्छी संगति होना इट्स मस्ट। दूसरी चीज है, व्यक्ति अपने भीतर धार्मिक संस्कार लाना सीखे। अब उस एज में धर्म भी अच्छा नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि सबकी मेंटलिटी क्या होती है, धर्म तो 50 के बाद 60 के बाद जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब धर्म से जुड़ना चाहिए। अभी तो खेलने खाने के दिन है, घूमने फिरने के दिन है, ऐशो आराम के दिन है, अभी सभी सब काम नहीं किए जाते हैं। तो धर्म से मतलब जीवन में एक अच्छे गुरु से हम जुड़े। यदि गुरु से हम जुड़ गए हैं तो बहुत कुछ हम अपने आप को बचा करके ले जा सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, जिन्होंने महानता की सीढ़ियों को छुआ है, उनके जीवन में कोई ना कोई गुरु अवश्य रहा है, अथवा कोई ऐसा व्यक्तित्व अवश्य रहा है जिसने उन्हें मार्गदर्शन, शुरू से गाइडेंस दिया है। तब उसका जीवन बहुत अच्छा होने लगता है। तो गुरु भी अवश्य होना चाहिए, रादर गुरु होना ही चाहिए। टीचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट गुरु हैं। स्कूल कॉलेज में टीचर आपको लौकिक शिक्षा का ज्ञान देंगे, जिससे आपको डिग्री मिल जाएगी, हो सकता है अच्छा प्लेसमेंट भी मिल जाए, आपका कैरियर भी अच्छा हो जाए। लेकिन जब बात कैरेक्टर की आती है, चरित्र की आती है, अच्छा चरित्र तो गुरु के माध्यम से ही बनता है। ब्रह्मचर्य से अर्थ हम यह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आप सभी लोगों से कि आप भी साधु बन जाओ, साध्वी बन जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन की ओर ही चले जाओ, सन्यास ले लो। वो तो एक्सट्रीम लेवल हो, यदि वो हो जाए तो बहुत अच्छा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ इतना ही है, व्यक्ति संस्कारित और चरित्रवान बने। यदि हमने अपने चरित्र को सुधारना सीख लिया, अथवा आप लोगों ने जहाँ आप रह रहे हों, यदि कैरेक्टर अच्छा हो गया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उससे बड़ा अचीवमेंट लाइफ में कुछ नहीं होता है। संस्कारों से यदि कोई सहित है तो वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, आनंद में रहेगा। बाहर की सिचुएशन भले ही एडवर्स भी क्यों ना हो, उसको कुछ पूरा नहीं भी मिल रहा है तो भी वह टेंशन आदि में नहीं रहेगा। और जिसका कैरेक्टर गलत दिशा में बढ़ने लगा, फिर उसके पास कुछ नहीं बचा। इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। पैसा चला गया तो कुछ भी नहीं गया, वो तो आ जाएगा। स्वास्थ्य गया तो हाँ कुछ हानि होती है, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। और आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, पूरी उल्टी चल रही है। उसकी थीम, उसका लक्ष्य सिर्फ मनी है, और उस मनी पावर से ऐशो आराम करना है।
और कुछ नहीं करना है। उड़ाना है, घूमना है, फिरना है, जो मन में आए वो करना है ना। जब तक जीना है सुखपूर्वक जीना है, अच्छे से खाना पीना है, घूमना फिरना, जहाँ इच्छा हो जाए जो करना है वो करना है। पर्पस शायद ऐसा ही बन गया है। तो मेन एम सबका मनी बना है, नहीं बना। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपके माइंड में यही फीड होता है कि पैसा कमाना, पैसा चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं सोचा जाता कि हमें अच्छे कैरेक्टर को भी बनाएं, अच्छा चरित्र भी होना चाहिए। जबकि कहा है चरित्र गया तो सब कुछ गया। चरित्र जिसका अच्छा है तो सब कुछ उसके पास बचा हुआ है, और पैसा गया तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वो तो आता रहेगा। आज की जो जनरेशन है वो पूरी उल्टी चल रही है, नहीं चल रही। बोले कैरेक्टर, अरे सब चलता है आज के ज़माने में, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर में और इंडियन कल्चर में बहुत डिफरेंस है। वेस्टर्न कल्चर के साथ एक परेशानी है कि उन्हें कोई गुरु नहीं मिलते। वो तो जैसे जनते जैसे रहते जिन लोगों के साथ, उसी प्रकार उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं है, वे अपने मन के अनुसार चलते हैं। लेकिन इंडियन कल्चर टोटली डिफरेंट है। हमें यहाँ गुरु मिलते हैं जो हमें गाइड करते हैं, चरित्र की शिक्षा देते हैं। तो सबसे बड़ी शिक्षा जो होती है, सबसे बड़ा ज्ञान जो होता है, चरित्र का ज्ञान। यदि इसे हमने सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया, और यदि यह गया तो सब कुछ चला गया। लेकिन वहां मेंटलिटी क्या है, वो इसमें कुछ गलत मानते ही नहीं। और यदि माइंड में हमने फीड कर लिया इसमें, नथिंग इज रॉन्ग हियर। ये तो हार्मोनल चेंजेस के अनुसार हो रहा है। फिजिकल चेंजेस जब होते हैं, फिजिकल ये नीड है, और नीड की फुलफिल करने में क्या परेशानी है। देखो वहाँ राइट फ्रॉम द बिगनिंग यही सिखाया जाता है, तो उन्हें लगता ही नहीं कि व्यक्ति पाप कर रहा है। अब उसमें उनका ज़्यादा दोष नहीं है, क्योंकि शुरू से उन्होंने वही सीखा है। लेकिन यहाँ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के अनुसार सब कुछ जान करके भी, समझ करके भी गलत दिशा में यदि वो कदम बढ़ाता है तो बहुत ज़्यादा पाप का बंध करता है, उसे बहुत ज़्यादा भविष्य में भुगतना पड़ता है। क्यों नहीं अपने कैरेक्टर की चिंता की जाती है। अब कैरेक्टर गलत दिशा में जाने का सबसे बड़ा कारण उसका फ्रेंड सर्कल। दूसरा कारण, वो जिसे देखता है बार बार, सुनता है बार बार। तो अच्छे चरित्र के लिए क्या होना चाहिए, कौन सी दिशा में कदम बढ़ना चाहिए। एक सूत्र आता है, आचार्य उमा स्वामी महाराज श्री ने दिया है ब्रह्मचर्य के पालन के लिए। अभी ब्रह्मचर्य को तो हम साइड में रखते हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए उसे अपन ऐसा समझे। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, रसिष्ट रस, स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। यानी अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए 5 चीजें उन्हें बताई हैं। यदि इस ओर दृष्टि चले गई तो व्यक्ति का कैरेक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। 5 चीजें कौन सी? ऐसी कथाओं को सुनने से बचें जिससे राग बढ़ता है। ऐसे दूसरी चीज, ऐसे दृश्यों को देखने से बचे जिससे परिणाम खराब होते हैं। अब देखना, और आप वही सुनते हो वही देखते हो। अब आपके लिए कोई दूसरा पार्टनर नहीं चाहिए बात करने के लिए, दूसरा व्यक्ति नहीं चाहिए। सब कुछ आपके पास है, आपके हैंड पे, मोबाइल में। वैसे ही देखते हो दृश्य को, ऐसे ही वीडियोस क्लिपिंग को देखते हो। रात के 3-3 बजे तक किससे बातें करते हो? किससे बातें करते हो? अननोन पर्सन से बातें करते हो। बोले क्या बातें, क्यों बातें?
कौन है वो, पता नहीं कौन है, बस बातें करना अच्छा लगता है, ना उसे रियल लाइफ में कभी मिले हों, ना रियल लाइफ में कभी देखा है। हो सकता है आप जिससे बात कर रहे हो है तो वो लड़का और लड़की बन करके चैटिंग कर रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस भी आते हैं। हाँ, उसका अकाउंट मेल होकर के फीमेल के नाम से रहेगा और फीमेल होकर के मेल के नाम से रहेगा, गर्ल्स होकर के बॉय के नाम से रहेंगे। नहीं, ऐसे फेक अकाउंट होते हैं कि नहीं बहुत सारे। तो आप क्या समझ रहे हैं हम चैटिंग में लगे हुए हैं, एफबी में चैटिंग कर रहे हैं अथवा बात भी कर रहे हैं, वो है कोई और वो भी एंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए, मजाक करने के लिए करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं, होते हैं। तो देखना, कहा जा रहा है ऐसी बातों को सुनने से अथवा कहने से हम बचे। अब लेकिन हो पूरा उल्टा रहा है, आप ही के हाथ में है। अच्छा, एक प्रश्न पूछे, जब आप मोबाइल में बात करते हैं तो अपने गार्जियन के साथ सामने बात कर सकते हैं, पेरेंट के सामने बात कर लेते हैं कि उस रूम को छोड़ करके टेरेस में जाना पड़ता है, साइड में जाना पड़ता है, बालकनी में जाना पड़ता है, घर से नीचे उतरना पड़ता है? हाँ, यदि आप लोकेशन चेंज करने की सोचते हैं तो समझना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब आप कहो कि नहीं, कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं तो वो सबके सामने शेयर नहीं हो सकती हैं, सबको नहीं सुनना चाहिए। फ्रेंड से भी हम फ्रीली फ्रैंकली कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं, वो बात नहीं कर रहे। देखना आज की यंग जनरेशन जो है, जैसे ही कॉल आएगा उस प्लेस को छोड़ करके साइड में हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा इमरजेंसी कॉल आ गया जो आप अपने पेरेंट के सामने नहीं कर सकते? गलत तो नहीं कह रहे? देखो, यदि अच्छा कैरेक्टर बनाना है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसी कथा के सुनने से बचें, ऐसे लोगों से बात करने से बचें। अब आप कहो कि महाराज जी आनंद ही उसी में आता है, मन ही वही लगता है। मन तो आप लोगों की बातों में लगता ही नहीं है। कहाँ लगता है मन? दूसरी चीज कह रहे ऐसे दृश्य को देखने से बचे। अब मूवीज वेब सीरीज ही वही देखते रहते होंगे नॉन स्टॉप 8-8 घंटे की। कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं, होल नाइट, रात के 10 बजे शुरू करते हैं सुबह 4 बजे तक। बोले क्या कर 4 बजे सोते हैं? बोले क्यों? अरे जी वो ऐसा एडिक्शन है, शुरू किए तो जब तक पूरी सीरीज पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो छूटता ही नहीं। कितने लोगों को एडिक्शन है इसका? एडिक्शन है? पीछे जो बाजू में बैठे एडिक्शन नहीं है? अच्छा, बोले वो आवश्यकता नहीं पड़ती वे सीरीज आदि देखने की, अपने फ्रेंड सर्कल ही ढेर सारे, इतने सारे हैं। कुछ लिस्ट बनी रहती है, मंडे के 4, ट्यूसडे के फिर 4, वेडनेसडे के 4, थर्सडे के 4। ऐसा है ना? एक जगह 1 2 3 4, फिर एक जगह ABCD, फिर एक जगह पता नहीं कैसे उनके नॉमेनक्लेचर रहते हैं। कैसा रहता है? ऐसे रहता है। कुछ के निक नेम से रहेंगे, कुछ के ABCD से रहेंगे, कुछ के XYZ से रहेंगे, कुछ 1 2 3 4 से रहेंगे, फीमेल के मेल के नेम से रहेंगे, मेल के फीमेल के नेम से रहेंगे। भाई आपके मेमोरी में तो वही रहेगा ना। यदि किसी के हाथ में कथन मोबाइल लग भी जाए तो वो पकड़ ना पाए। आपने क्वेश्चन किया था मन की चंचलता को कैसे रोके। फेस के अनुसार, एज के अनुसार मन चंचल होता है तो कैसे रोके? तो उसका तरीका यह है अपने गार्जियन से गाइडेंस लें, पेरेंट्स से पूछें,
यदि उनसे नहीं पूछ पाते हैं, झिझक है, तो गुरु से जाकर के पूछें। पूछ ले क्या बात है। अथवा ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में रखें जो समझदार हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, जो आपकी अंदर की बातें कहीं लीक ना करें, कॉन्फिडेंस बातें इसको अपने तक रखना सीखे, और जो निस्वार्थ हो। ऐसा नहीं कोई अपेक्षा रखता हो आपसे, नहीं तो कई ब्लैकमेल के भी केसेस आने जाते हैं। हाँ? वो कुछ तो लाइफ में ऐसा व्यक्तित्व अवश्य होना चाहिए जिससे हम सब कुछ शेयर कर सकें। क्योंकि पेरेंट्स से शेयर करने में डर लगता है, उससे पेरेंट्स से पूछने में भी डर लगता है। पेरेंट्स क्या सोचेंगे, बड़े क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। तो अच्छे कैरेक्टर के निर्माण के लिए, अच्छे जीवन के जीने के लिए गुरु अवश्य होना चाहिए। उसके बिना जीवन अच्छा होता ही नहीं। तो ब्रह्मचर्य की साधना के लिए अथवा मन की चंचलता को रोकने के लिए जीवन में गुरु प्लस फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज, अच्छा साहित्य हम वो पढ़ें, मोटिवेशनल स्टोरीज, अच्छे व्यक्ति की बायोग्राफीज। लेकिन आप क्या पढ़ते हो बताना? यार आज के ज़माने में पढ़ना तो सब छूट ही गया, सब देखने और सुनने तक ही सीमित रह गया। पढ़ना कहाँ, बोरिंग होता है, कौन पढ़ेगा? पढ़ते हो कुछ? कितने लोगों को पढ़ने में हॉबीज है, पढ़ने की हॉबीज़ है? कुछ अच्छी मोटिवेशनल बुक्स हैं, इंस्पिरेशनल बुक्स होती हैं, किसी की बायोग्राफी। सर एक जन हाथ लगा, बाकी पढ़ना अच्छा नहीं लगता। बोले क्या क्या अच्छा लगा? अच्छा एक दिन देखना और सुनना अच्छा लगता है। ऐसे मूवीज़ देखना, ऐसे क्लिपिंग देखना और ऐसे सॉन्ग सुनना अथवा लोगों की बातें सुनना, ये अच्छा लगता है। तो तीसरी चीज, अच्छे साहित्य से हम जुड़े। एक गुरु हमेशा नहीं मिलेंगे हमें, लेकिन साहित्य हमारे साथ हमेशा रहेगा। गुरु की वाणी हमेशा रहेगी, अच्छा उपदेश हमारे साथ रह सकता है। आज तो बहुत फैसिलिटी है आपके पास, मोबाइल में सारी फैसिलिटीज़ है। गुरु की वाणी हम कभी भी सुन सकते हैं। सुन सकता है ना व्यक्ति 24 आवर्स। गुरु नहीं और उन जैसे अच्छे इंस्पिरेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनकी खासकर उनकी वाणी सुनना, जो जैसा वो बोलता है यदि वैसा ही वो चलता है तो उसको सुनना। मात्र बोलने वालों को नहीं सुनना, वो बोलता कुछ और करता कुछ, ऐसे लोगों से बचना। कि बहुत सारे ऐसे भी स्पीकर्स मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब में ढेर लाइन मिलेगी, आप सर्च करोगे तो। लेकिन उनकी रियल लाइफ कुछ डिफरेंट रहती है। जो वो कहते हैं अपनी रियल लाइफ को में फॉलो नहीं करते, अलग ही प्रकार। तो ऐसे लोगों से भी बचना, ऐसे लोगों को सुनना, ऐसे लोगों को देखना जो कहते हैं वो स्वयं आचरण में लेकर के आते हैं, तो वो सच्चे व्यक्ति हैं। क्या पूछना? नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक कॉन्सेप्ट है आजकल कि लिव इन रिलेशन का। उसमें क्या होता है कि जैसे कि लोग अपनी कंपैटिबिलिटी और लॉयल्टी मैच करते हैं, अगर सही रहती है तो वो कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो गुरुदेव, इसमें ये जो चल रहा है ये, तो इसमें मतलब ये सही है या गलत? क्योंकि ऐसा लोग सोचते हैं कि अपना फ्यूचर हमें जिसके साथ रहना है नहीं रहना, तो हमें पता नहीं है कि वो कैसा होगा, तो पहले ही मैचअप करने से बेटर है। तो ये मतलब जो थिंकिंग है लोगों की, वो उसमें कितना प्रोज और कॉन्स क्या है? अच्छा, पशु होते हैं, जानवर होते हैं, सुनना आप थोड़ा ध्यान से। पशुओं में कोई समाज नहीं होती है, वहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं होती है।
वहाँ कोई नियमावली नहीं होती है। होती है उनमें? कोई नियमावली नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होता है। वहाँ स्वच्छंदता होती है। स्वच्छंदता मतलब फ्रीडम अलग है और स्वच्छंद होना अलग है। स्वतंत्र होना अलग और स्वच्छंद होना। तो पशु कैसे रहते हैं? जब जिस तक के साथ रहने में मन लगा उसके साथ रह लिया, उसे भोग लिया, फिर छोड़ दिया। फिर दूसरे 4-6 दिन बाद कोई दूसरा पशु मिल गया, उनके साथ रह लिया, उन्हें भोग लिया, उपयोग कर लिया, फिर छोड़ दिया। ये पशु वृत्ति होती है। पशु नहीं समझना तो जानवर कह दे तो अच्छे से समझ में आए। जानवरों की जो वृत्ति होती है वहां कोई नियमावली नहीं, वहां पे आपस की इस प्रकार की बॉन्डिंग भी नहीं, इस प्रकार का कोई भी रिलेशनशिप नहीं की उन्होंने स्वीकारा है। सामाजिक सोसाइटी नहीं है, वह बंधन नहीं है इस प्रकार का। अब देखना, लिव इन रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट आ गया है, वो कंसेप्ट क्या कहता है कि अपन बॉन्डिंग करने के पहले जज कर लें एक दूसरे को, देख ले, पहचान ले एक दूसरे को, देख ले, पहचान ले कि इससे भी ज़्यादा पहचानना देखना नहीं है। ये तो बहुत छोटी बात है। सब कुछ हो जाता वहाँ, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं बचता। वो सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं। और एंजॉयमेंट वो किसे कहते हैं? शरीर के उपयोग को, उपभोग को ही उनकी दृष्टि में एंजॉयमेंट है। वहाँ पहचानने वगैरह की बात रहती ही नहीं। जब तक मन मिल रहा है तो एक दूसरे को उपयोग करो, ऐशो आराम में रहो, और जब जी भर जाए तो फिर पार्टनर बदल लो, है ना? यही होता है ना। जी भर जाए तो फिर पार्टनर बदल लो, फिर दूसरा पार्टनर चूज कर लो, उसके साथ रह लो। वो लिव इन रिलेशनशिप को कह कर के दुनिया के सामने कहना चाहता है कि हम भी एक रिलेशनशिप में बंधे हैं। बंधा नहीं है वो स्वच्छंदता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।